नमस्कार। हमने कल सांख्य दर्शन के बारे में पहली कड़ी कुछ बात की थी। कुछ सवाल आए, कुछ मित्रों ने प्रश्न पूछे, तो सोचा ये कड़ी में मैं पहले उनका जवाब दे दूं। पहला सवाल ये था कि असुर संस्कृति, यक्ष संस्कृति, इसकी बात सांख्य दर्शन में कहां से आई। पहले मैं इस बात का जवाब दे दूं। पहली बात हमें ये ध्यान में लेनी चाहिए कि भारत में, ईरान में, यहाँ तक कि मेसोपोटामिया तक अगर सबसे पुरातन संस्कृति है तो वो है असुर संस्कृति। ये असुर संस्कृति के लोग भले ही अलग भाषा बोलते हो, अलग धर्म मानते हो, अलग अलग उनकी रीतियाँ हो, जीवन पद्धति हो, मगर कुल मिला के वो संस्कृति को असुर संस्कृति कहा जाता था। भारत में भी वो थी। भारत में असुर संस्कृति लिंग पूजक, प्रतिमा पूजक थी। असीरिया में भी उसी तरह थी। ईरान में, पुरातन ईरान में अगर हम देखें तो अहोर माजदा के धर्म के पैदा होने से पहले ही अहोर संस्कृति, अहोर धर्म का वास्तव्य था, विकास हुआ था। और यहाँ तक कि वेदों का धर्म पहले असुर संस्कृति से ही शुरू हुआ, बाद में धीरे धीरे वो देव संस्कृति की तरफ चला गया। ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन हमें खुद ऋग्वेद में दिखाई देता है। मिसाल के तौर पर जो वैदिक आर्यों की सर्वश्रेष्ठ देवता थी वो थी असुर वरुण। असुर शब्द का मतलब ये होता है कि वीर्यवान, श्रेष्ठ, प्राणवान, ऐसा जो तत्व है जो विश्व में व्याप्त है उसे असुर कहते हैं। बाद में असुर शब्द बदनामी का कारण बन गया, उसे बदनाम किया गया। हालांकि असुर शब्द का सही मतलब वो नहीं है। ऋग्वेद में वरुण हो, इंद्र हो, मित्र हो, अग्नि हो, उनको सम्मान पूर्वक असुर ये संबोधन से सम्मानित किया गया है। ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। इसलिए असुरों को दुष्ट कहना, गलत कहना, ये आज की हमारी भ्रमित बातें हैं। तो ये संस्कृति विशालकाय थी, फैली हुई थी, ये असुर संस्कृति। गंगा नदी के परिसर में वैसे ही यक्ष संस्कृति। नमस्कार, मैं संजय सोनवनी। हम पिछले 150-200 सालों से देख रहे हैं कि विद्वान भले पाश्चात्य हो, देशी वैदिक हो, बौद्ध हो, जैन हो, एक ऐसे विचार की प्रभाव छाया में है जिन्होंने वेदों को मूल स्रोत संस्कृति का हो या भाषा का हो मानने की कोशिश की है या मानते भी है। मगर वास्तव क्या है ये अभी अभी सामने आ रहा है और वो चौंकाने वाला है। बहुत लोग कहते हैं कि वेदों की भाषा सबसे पुरातन, सबसे पुरानी और इंडो आर्यन भाषा समुदाय की एक जननी ओरिजिनल लैंग्वेज है। ऐसी मान्यता लोगों ने पाली और उसके ऊपर सारे सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सिद्धांत रचते चले गए। मगर असलियत क्या है? देखिए, वेदों की भाषा जो है, वैदिक भाषा जिसे हम कहते हैं, वो संस्कृत नहीं है। वेदों की वैदिक भाषा संस्कृत नहीं है। ये हमारी गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है कि वैदिक भाषा और संस्कृत भाषा एक ही है, या वैदिक संस्कृत, आर्ष संस्कृत और क्लासिकल या पाणिनीय संस्कृत ऐसे एक ही भाषा के 3 टप्पे हैं। ऐसी जो मान्यता है वो सबसे बड़ी गलत मान्यता है, ऐसा अब साबित हो रहा है। देखिए, वेदों की भाषा जो है, जिसमें ऋग्वेद लिखा है, सामवेद लिखा है, अथर्ववेद लिखा है या सामवेद है, वो जो भाषा है वो उसका जो बेस है
वो ओल्ड पर्शियन है। जिस पर्शियन में अवेस्ता की जो सबसे पुरातन रचना है गाथाएं, वो गाथाएं जिस भाषा में रची गई उस भाषा का सबसे ज्यादा प्रभाव वेदों की भाषा पर है। स्वाभाविक है, क्योंकि वेदों की रचना अफगानिस्तान में हुई, जहां स्वाभाविक है वो प्राचीन पर्शियन भाषा या ईरानियन भाषा, उसका प्रभाव होना स्वाभाविक था। मगर जैसे वैदिक लोग भारत आए